आप सभी को राधे राधे। यश मम्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ से एक परफेक्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं जिसको अक्सर हम लोग फेंक देते हैं। वो है लौकी का छिलका, जिसे आज हम लौकी ढेचा पराठा बनाएंगे। मुलायम लौकी का जो छिलका होता है ना, वो हम लोगों के शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है, क्योंकि इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है और त्वचा को भी ग्लो देता है। और जब इसमें मूंगफली, गेहूं के आटे मिक्स करके ढेचा पराठा बनाया जाता है तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार होता है, जो स्वाद में और सेहत में दोनों में कमाल होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी ढेचा पराठा। यहाँ पे बिल्कुल नरम वाली लौकी ली है, 1.5 kg लौकी है। इसको अच्छे से धुल करके इसका जो छिलका है ना, उसको खुरच करके हम निकाल लिए हैं इस तरह से। ये 2 से 3 लोगों के लिए पराठा बन रहा है, और ज़्यादा लोग के लिए बनाना तो इसके ऊपर से एक लेयर लौकी का और निकाल दें। अब कढ़ाई को जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालें। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच जीरा, 8-10 कड़ी पत्ता, जितना तीखा खाना हो हिसाब से हरी मिर्च, हींग। ये जब हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें 1 कटोरी मूंगफली दाना डाल दें और इसको 2 मिनट तक पहले भूनें। जब मूंगफली 50% तक पक जाए तब इसमें लौकी मिक्स करेंगे, जो लौकी का छिलका है। इसमें लौकी का छिलका डाल देंगे। अब इसे गैस की फ्लेम को हाई करके इसे अच्छे से भुनेंगे कि इसका जो लौकी का जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। अभी इसमें नमक बिल्कुल नहीं मिक्स करेंगे, क्योंकि नमक डालने से लौकी पानी छोड़ देगी, इसलिए बिना नमक के इसे अच्छे से हाई फ्लेम में भुनेंगे। बहुत जल्दी 5 से 7 मिनट में अच्छे से भुन जाता है। उसके बाद इसे बाहर निकाल लें ठंडा होने के लिए। भुनने के बाद ये बिल्कुल भरभरा सा हो जाता है। अभी हम हाथ से आपको दिखा रहे हैं, अभी काफ़ी गर्म है। थोड़ा ठंडा होने के बाद देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल भरभरा सा ये दिख रहा है। ये इस तरह से हम लोग को भूनना है। अब जब ठंडा होने के बाद इसे सिलबट्टे पे हल्का सा दरदरा इसे पीस लें। चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं पल्स मोड पर, लेकिन इस तरह से सिलबट्टे पे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए इसको सिलबट्टे पे हम पीस रहे हैं। आप लोग चाहे तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। इस तरह से पीस कर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भरभरा सा, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। सारा पीसने के बाद इसमें कच्चा जीरा 1 चम्मच हाथ से क्रश करके डालें। स्वाद अनुसार नमक, नमक पहले तो पड़ा नहीं था इसलिए स्वाद अनुसार नमक पड़ेगा। थोड़ी सी हींग, कच्चा जीरा, मिर्ची पहले से पड़ी हुई, थोड़ी सी हल्दी और ढेर सारी धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती का पानी अच्छे से निकाल करके पोंछ करके तब धनिया की पत्ती काटें, जिससे इसका जो मसाला है वो गीला ना हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। पराठा बनाने के लिए इधर हम आटा गूँथ लिए हैं। देखिए, अगर लौकी का पराठा क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है ना, तो उसको लौकी को एक लेयर और उसी तरह से खुरच लें जैसे उसकी छिलकों को खुरचा गया है, तो उसका जो छिलका है ना ज़्यादा निकल जाएगा। लेकिन इस पराठे को बनाने के लिए लौकी बिल्कुल नरम वाली होनी चाहिए, तभी इसका पराठा अच्छा बनता है। अब जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरह से पहले रोटी को बना लेंगे, पतली पतली। इसी तरह से दूसरी रोटी भी बना लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि रोटी बना के रख के ही इस पराठा को बनाएं। ये तो आप लोग को दिखाना है तो हम बना रहे हैं, तो एक एक रोटी बनाते जाएं, पराठा बनाते जाएं। ये देखिए, अब इसके ऊपर रोटी पे हम ढेर सारा ये हम जो मसाला है लौकी का ढेचा, उसको हम फैला रहे हैं। आज हम इसका ढेचा पराठा 4 तरह से बताएंगे। जैसी आसानी हो उस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसको इस तरह से फैला दें हाथ से अच्छे से। एक बार इसके ऊपर बेलन घुमा दें तो मसाला पूरे रोटी में फैल जाएगा अच्छे से, इस तरह से। अब इसके बाद इस चाकू से 2 कट लगाएं, इस तरह से। इस तरह से पराठा बनाने से ना मसाला ज़्यादा पराठा में आता है और पराठा फटता भी नहीं है, आसानी से बन भी जाता है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करें। दोनों किनारे फोल्ड करने के बाद बीच में फोल्ड करें, इस तरह से।
फोल्ड होने के बाद इसे हथेली की सहायता से हल्का सा पुश करें इस तरह से। ये देखिए, ये पराठे में मसाला ऊपर से दिखता भी है और गिरता भी नहीं है। दिखता तो है लेकिन मसाला गिरता बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको बेलते समय थोड़ा सा परथन की आवश्यकता पड़ती है। बिना परथन के अच्छे से बेलेगा नहीं ये। हाथ से दबा के परथन लगा दें, फिर उसके बाद बेलन की सहायता से इसे रोटी के आकार में बेल लें। इस तरह से। अब दूसरी रोटी पे दूसरी तरह का पराठा बताएंगे। ये तो बिल्कुल आसान है। इस तरह से चारों साइड से उसको फोल्ड करना है। इसमें हल्का सा परथन लगाएं और जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह से इसको बेल देंगे। ये देखिए, दो तरह का पराठा बन गया। अब इसे सेकना है। जो तीसरा पराठा है वो तिकोना वाला पराठा बनाएंगे। ये मसाला भरने के बाद इसके ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर फिर मसाला लगाएं। ये तिकोना पराठा है। अच्छे से हाथ से दबा करके इस तरह से अब थोड़ा परथन लगा के इसे पराठा की तरह इसको भी बेल देंगे। ये देखिए, तीन तरह का पराठा बन गया। ये जो चौथा पराठा है इस तरह से तो हम लोग बनाते ही रहते हैं कि आटे की जो लोई है उसको कटोरी का शेप दे करके मन चाहा जितना मसाला इसमें रखना हो इस तरह से रखें। दोनों अंगूठे की सहायता से हल्का सा दबा दें। उसको अंगूठे की सहायता से अच्छे से फोल्ड कर दें। ये देखिए, चार तरह का पराठा बनके तैयार है। अब चलिए इसको सेकते हैं। तवा जब गर्म हो गया तो फिर पराठों को डाल करके इसको सरसों के तेल में हम बना रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह से सारे पराठों को सेक लेंगे। इस पराठे के साथ किसी सब्जी या चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे सिंपल मीठी दही के साथ सर्व किया जाए। चाय के साथ भी ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। ये जो तिकोना पराठा का लेयर देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। तवा ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए हम गैस को बंद कर दिए। ये देखिए, लेयर एक एक लेयर इसका निकल जा रहा है और मसाला भी नहीं गिर रहा है इसका।
हमको कम लोगों के लिए पराठा बनाना था ना, तो इसलिए लौकी को हम एक परथी उसका छिलका उतारे हैं। और चाहें तो उसी तरह से ज़्यादा सा लौकी को खुरच करके उसके छिलका को निकाल सकते हैं और उसका पराठा बना सकते हैं। ये देखिए। देखिए सारा पराठा सिक गया। गर्मा गर्म लौकी ढेचा पराठा बन के तैयार है। इसको बनाने में कोई झंझट नहीं और ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है। इसको मीठी वाली दही के साथ सर्व कर रहे हैं हम। उम्मीद करती हूँ कि पराठा आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि लौकी ढेचा पराठा आप लोग को कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।